अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। मुल्क में एहतिजाज पर पाबंदी है। पसंद की पार्टी को आप खुद एहतिजाज के लिए बुलाएं, पसंद ना हो तो उसको कॉर्नर मीटिंग भी ना दिया जाए। नाज़रीन, मार्शल लॉ और क्या हो सकती है? मुल्क में जलसे की इजाज़त नहीं है, रैली की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। आप किसी मुख्तस अगर आप को कोई पार्टी पसंद है, सपोज मुझे पीटीआई पसंद, तो मैं पीटीआई का जलसा नहीं लगा सकता क्योंकि वो जो है ना ताकतवर हल्कों को वो पार्टी काबिल कबूल नहीं है। आप जो है ना इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे। और मार्शल लॉ फिर आप किसे कहते हैं? मार्शल लॉ कहते किस चीज को है? यही तो मार्शल लॉ है। अभी जो है ना पीटीआई का जलसा है, 5 अगस्त को एक थेरीक शुरू होनी है, जैसा तो नहीं है, आप कह सकते हैं कि 5 अगस्त से थेरीक शुरू होगी। लोगों को जो है ना बाहर निकालने का मोमेंटम शुरू होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप घरों पे चापे मार रहे हो पिछले 5-6 दिन से। वैसे तो पिछले 2 साल से चापे पड़ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि 5 अगस्त को जलसा होना है, कोई गैदरिंग होनी है पीटीआई के मुल्क भर में, तो उसके हवाले से खासकर पंजाब में जो है ना पीटीआई रहनुमाओं के घरों पे चापे पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको किस चीज का खौफ है? ठीक है, क्योंकि आपको इस बात का खौफ है क्योंकि अवाम जो है ना वो पीटीआई के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है। आप कहते हैं कि अगर हमने खुला छूट दे दिया जलसी की तहरीक की तो हमारी तोहमत यूं चली जाएगी। तो ऐसे में आप क्यों इजाजत देंगे ना? और अगले ही दिन जो है ना 5 अगस्त को अगर जो है ना तहरीक जलसा है, या तो शाम को या फिर अगले ही दिन उस्मा बुखारी और अता तला बैठेंगे, गोला पार पढ़ेंगे, 500 लोग नहीं निकाले, 100 लोग नहीं निकाले, और ये इस तरह बातें करेंगे। आपने एहतिजाज के खौफ से लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद को अभी से कंटेनरिस्तान बना दिया है। हर जगह कंटेनर्स आपने लगा लिए हैं। अभी कितने, आज 2 तारीख है, अभी 5 तारीख में 3 दिन है, आपने अभी से कंटेनर्स लगा दिए हैं। तो आपको खौफ नहीं है क्या? आप डर रहे हैं? इसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान में अभी से जो है ना 15 दिन के लिए जो है ना दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। दफा 144 क्या है? दफा 144 में आप जो है ना डबल सवारी बंद है, आप जो है ना 2, 3, 4 आदमी इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। वही जैसे जुलूस के लिए इनका चाल है। उनका क्या आजकल बलूचिस्तान में क्या कुछ भी नहीं है। अब क्यों दफा 144 की क्या जरूरत पड़ेगी, और अभी क्यों जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो ये अहम बातें हैं। अगर सपोज मिसाल के तो पीटीआई 5 अगस्त का मतलब जलसा जुलूस कर लेते, उसके बाद कहते कि हमारा कोई आगे जो है ना जैसा जुलूस की वो नहीं है, इरादे नहीं है, तो अगले ही दिन वो दफा 144 खत्म हो जाएगा। तो अभी बलूचिस्तान में लगा है, तो आज या कल तो उसमें पंजाब, इस्लामाबाद वगैरह में भी दफा 144 लग जाएगा। आप देखेंगे। आपने अभी लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई। आपने इस वजह से इतनी जल्दी में सजाएं सुनाई ताकि लोग डर जाएं, लोग बाहर ना निकले। और लोग निकलेंगे अगर उन्होंने निकलना हुआ, वैसे भी वो इन सजाओं को नहीं देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने निकलना है वो हर हाल में निकलेंगे, और जिन लोगों ने निकलना नहीं है उसको वो फिर कभी किसी हाल में भी नहीं निकलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो गई है, यही फायदा रहा है। वैसे सलमान और कासिम का इमरान खान के बेटों ने अमेरिका विजिट किया है, वो भी अमेरिका के विजिट पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि इमरान खान पे क्या क्या सख्तियाँ हो रही है, और उनको ये भी बताया जा रहा है कि ये सख्तियाँ कौन कर रहे हैं। वो तो डरने वाले लोग नहीं है। हम इधर बैठ के किसी बड़े का नाम नहीं ले सकते हैं। हम तो कहते हैं ताकतवर हल्के, हम कहते हैं कि अगर बड़ी से बड़ी बात हम कह लेते हैं तो वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसके लिए तो ये आम सी बात है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत है,
वहाँ पे कानून है, यहाँ पे कानून का कोई नाम ही नहीं है। तो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके जो है ना बेटों से 1 घंटे जो है ना बात करवाई गई है। 1 घंटा बहुत बड़ी बात है इस सख्ती में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना मुझे आज टीवी भी लगवा के दी है और इसके अलावा अखबार में उनको मैसर कर दिया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो क्या उखाड़ लेंगे, अमेरिका चले जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, क्या कर लेंगे। वो कासिम और सलमान के बारे में कह रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, किस तरह उनको अखबार मिल गया, किस तरह उनको टीवी मिल गई है। तो जब ये चीजें मिले हैं इसका मतलब है उसको बाहर आना भी इसका अभी अलाउ रोज का होगा। उसको 22 घंटे तक जो है ना सेल में उसको मन रखते थे इमरान खान साहब को। तो वो सने भी अभी फिदा होगी। तो इंशाल्लाह अगर यही जद्दोजहद उनके बेटों की रही तो मुझे इमरान खान की राही जो है ना नजर आ रही है। लेकिन उनके ऊपर शराइत जरूर होंगे उनके ऊपर। तो अभी तक वो उनके ऊपर सख्तियां कर रहे थे। वो पश्तो में एक कहावत है, वो कहते हैं कि सीधा बने हुए आदब नहीं है। जब तक आप मार नहीं पड़ती है, जब तक ऊपर से जोर नहीं डाला जाता है, तब तक जो है ना उनके ये अपनी पावर शो कराएंगे। तो जब सलमान और कासिम ने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए हैं तो ये किस तरह इनकी जो है ना बात कराई गई है और किस तरह उनको जो है ना बाकी सहूलियत मैसर हो गई है। उसके अलावा नाज़रीन, ईरानी सदर जो है ना पाकिस्तान पहुंच गए 2 रोज़ा दौरे पे। ईरानी सदर जिसका नाम है मसूद यशकियान जिसका नाम है 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ज़राए के मुताबिक उनके ये तवक्को है कि वो चाइना के साथ ट्रेड शुरू करें पाकिस्तान के रूट्स पर। तो ये भला कैसे मुमकिन है कि वो तो ईरानी सदर को खुश करने के लिए कहेगा हाँ तबेदार आप ट्रेड कर सकते हैं, हाँ सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। लेकिन जब ईरान को भी तो ये सोचना चाहिए कि आपका वो गैस पाइपलाइन आधे में पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो ईरानी सदर को पाकिस्तान से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखने चाहिए। पाकिस्तान जो है ना ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, एक ही बॉर्डर है, तेल नहीं खरीद सकता। लेकिन पाकिस्तान जो है ना अमेरिका से तेल इंपोर्ट करता है, तो वो तेल कितना महंगा होगा ईरान के तेल से। लेकिन क्या है कि पाबनिया के लिए या जो भी के लिए जो है ना जो पाकिस्तान है वो ईरान से तेल नहीं ले सकता, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है ना ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं ले सकता, तो पाकिस्तान किस तरह उनको ट्रेड करने की इजाज़त दे सकता है पाकिस्तानी रूट्स पे। आप ये जो है ना कॉमन सेंस की बात है। उसके अलावा इमरान खान ने आलिया मंगलपुर को कहा है कि जो KPK बजवड़ में ऑपरेशन शुरू है जो वो ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप ऑपरेशन को ख़त्म नहीं कर सकते आप इस्तीफा दें। उन्होंने 2 टूक अल्फाज कही है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि इससे जो है ना क्योंकि वहाँ के अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया है, इसकी वजह से पाक और फौज और वहाँ के अवाम के दिलों में जो है ना फासले बढ़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम और फौज के जो बीच जो है ना फासले बढ़ रहे हैं, इन फासलों को कम करने के लिए बातचीत से जो है ना मसला हल कर दिया जाए, ये कहा है इमरान खान साहब ने। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।